नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए एक सुपर स्पेशल सामान्य हिंदी का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाएंगे, जो कि इस बार जीडी कांस्टेबल 2024 में आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो आपका पेपर 20 फरवरी से 12 मार्च तक जब भी है, आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए सामान्य हिंदी के हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस क्लास में देखते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुर्सी तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखना, कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों मेहनत न करना, जो मेहनत नहीं करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहनत न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कुपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कुपमंडूक होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। याद रखना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेना साथियों। ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस के साथ आपके लिए तैयार किया है, जो कि आपसे पूछे ही जाएंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थूल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, रंक का विलोम शब्द क्या होता है। साथियों ध्यान से देखिए, रंक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, रंक का विलोम शब्द होता है धनवान। ठीक है, धनवान। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि प्रत्युपकार शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, प्रत्युपकार शब्द का अर्थ होता है उपकार के बदले किया हुआ उपकार। ठीक है, उपकार के बदले किए हुए उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकोच का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, संकोच शब्द का अर्थ होता है देखिए, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। ठीक है, अनुचित कार्य करने में जब हिचकिचाहट होती है तो उसी को संकोच बोलते हैं। यानी करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों ध्यान से देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी में जलज दिख रहा है। बिल्कुल, जलज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है जलज। साथियों, 50 में से आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं या करेक्ट कर पा रहे हैं, यह आप हमें वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान, जैसे कि रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है। ठीक है, रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है, जैसे कि स्वाभाविक विपत्ति में होती है। तो ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा। तो भाई देखिएगा, स्वाभाविक जो है ये परख, स्वाभाविक की परख जो है वो विपत्ति में होती है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा परख। याद रखिए, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर परख आएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। विवेक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, विवेक से जागृत होता है। तो भाई ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, विवेक जो है ये साथियों किससे जागृत होता है। तो भाई विवेक शिक्षा से जागृत होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य एक शुद्ध बताया गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपका काम आप खुद करो, ये गलत है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये तो सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं, वह सब ठीक नहीं है, ये भी गलत वाक्य है। मैं उन्हीं की पार्टी में गया था, मैं उन्हीं की पार्टी में, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर बी सही है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यही शुद्ध वाक्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यानी आपको 3 तो शुद्ध वाक्य हैं, एक कोई अशुद्ध है, वही आपको छांटना है। हाथ को जेब में रखो। ठीक है, हाथ को जेब में रखो, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अभी कहीं
अभी कहीं नहीं जाना, अभी कहीं नहीं जाना बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी शुद्ध वाक्य है। मैंने कहीं जाना है, भाई मैंने कहीं जाना है ये कौन सा शुद्ध वाक्य है यार, मुझे कहीं जाना है ये होता ना, तो ये गलत है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, दिए गए शब्द में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, यानी एक आपको वाक्य दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन सा भाग गलत है। ये जो काला भाग है ना, ये काला भाग में ये जो दिया हुआ है इसके जगह पर कौन सा आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर कोई नहीं आएगा यही ठीक है तो फिर यही रहने दीजिए, तो फिर ऑप्शन नंबर ए को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभी 7 बजने को 5 मिनट बाकी है, तो भाई इसका कोई शुद्ध वर्तन ही हो सकता है। तो देखिए अभी 7 बजने को तो नहीं होता है साथियों, अभी इस वाक्य को हम कैसे बोलते हैं कि अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस वाक्य में ये वाला शुद्ध वाक्य होता कि अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, इसका सरल वाक्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अम्ब के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो साथियों अम्ब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए अम्ब माता, माँ का ही तो पर्यायवाची शब्द है ना, तो करेक्ट आएगा माता। साथियों माता का ही पर्यायवाची शब्द होता है अम्ब। आइए साथियों माता का अन्य पर्यायवाची शब्द यहाँ आपको बता देते हैं, जैसे कि माता, जननी, जन्मदात्री, माँ, प्रसूता, जनयित्री और कल्याणी, ये सभी माँ यानी माता, मदर का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिया गया वाक्यांश ये वाला है कि जिसमें कोई संदेह ना हो। तो साथियों जिसमें कोई संदेह ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, निसंदेह होगा। ऑप्शन नंबर ए निसंदेह करेक्ट आंसर होगा। आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, और प्लीज अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। देखिए दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जैसा अभी एक हमने किया। देखिए आपका वाक्य ये है कि रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। भाई यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो सकता था, अनेक लोग लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अनेक लोग नहीं, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। ठीक है, अनेक लोगों ने रामलीला देखी होना चाहिए था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का आपस में गुना कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वाक्य है इसमें कौन सा भाग है जो कि त्रुटि है यानी गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये जो उसकी लंबी, ठीक है, निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का, यही गलत है, लंबाई होना चाहिए था, उसकी नहीं होता यहाँ पर, तो यही आपका करेक्ट आंसर होता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे देखिए, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अपकर्ष। आगे देखिए, अब तब होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अब तब होना यानी मरना सन्न होना, यानी मरने के समीप होना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों अंक भरना मुहावरे का अर्थ होता है स्नेह करना। स्नेह करना या तो गले लगाना भी होगा, गले लगाना। ठीक है, गले लगाना याद रखना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर रिक्त स्थान है, आपको पूर्ति करना है। देखिए, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के किस पर पहुंच सकता है। तो भाई अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ पर शिखर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने अपने
रिक्त स्थान है उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए प्रेमचंद ने अपने परवर्ती होगा ना, परवर्ती, पूर्ववर्ती नहीं होगा, परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, परवर्ती। आगे देखिए जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे पर श्री कातर कहते हैं साथियों, पर श्री कातर। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पर श्री कातर। आगे देखिए जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो भाई जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना व्याकरण। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए अल्पसंख्यक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, याद रखिएगा बहुसंख्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुसंख्यक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बैसाख नंदनन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए बैसाख नंदनन जो है ये साथियों गधा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गधा। देखिए गधा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, जैसे एक तो गधा होता है, गधा होता है, गधा होता है, गदर्भ होता है, मूर्ख, खर, नासमझ। गधा तो मैंने बताया ही, गदर्भ, मूर्ख, नासमझ, ये सभी जो है ना गधा का मुख्य पर्यायवाची शब्द होता है और बैसाख नंदन ये गधा का ही पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो भाई निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है, अभिव्यक्ति, उपचार, पाठशाला, चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है ये योग रूढ़ शब्द है, तो करेक्ट आएगा देखो चक्रपाणी, तो ये योग रूढ़ शब्द है आपका, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणी। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी है। 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है, वही आपको छांटना है। तो सुगंध बिल्कुल सही है, अक्षर बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, ज्येष्ठ ये भी शुद्ध है, प्रतिपादन जो है ये साथियों शुद्ध वर्तनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, प्रतिपादन ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। देखिए वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा किवंदती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों, किवंदती। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए परिणति का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो भाई परिणति शब्द का समानार्थी शब्द होता है अंत। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंत। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। ठीक है, चलिए वाक्यांश देखते हैं। वाक्यांश ये है कि प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्राचार्य ने हमको समझाया, ये तो गलत है ना, हमको नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्राचार्य ने हमें समझाया कि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। यहाँ की मात्रा भी गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए कोमल शब्द सुनकर देखिए सांत्वना मिलती है, न कि क्या। तो देखिए कोमल शब्द मिलकर क्या मिलती है भाई, सांत्वना मिलती है, न कि कुबेर मिलता है। कुबेर का मतलब होता है कठोर। ठीक है, कुबेर का मतलब होता है कठोर। तो कोमल शब्द सुनकर सांत्वना ही तो मिलती है ना, कठोर थोड़ी मिलता है। कुबेर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुबेर। आगे देखिए उचित विकल्प का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए। वह शास्त्रों का भले ही, इनमें से रिक्त स्थान पर क्या आएगा, हो पर लोकाचार में सर्वथा अनभिज्ञ है। तो देखिए वह शास्त्रों का भले ही अज्ञ होगा, यहाँ अज्ञ हो पर लोकाचार में सर्वथा अनभिज्ञ है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ। याद रखिएगा अज्ञ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए विज्ञान के रिक्त स्थान है। यहाँ विज्ञान के किस्में और नकारात्मक दोनों पहलू आज हमारे सामने हैं। तो विज्ञान के यहाँ नकारात्मक है तो इसका विलोम क्या होता है, सकारात्मक होता है। तो देखिए विज्ञान के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू आज हमारे सामने हैं, तो करेक्ट आंसर होता सकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में मिलेंगे। देखिए विपदा सब पर आती है किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो भाई विपदा सब पर आती है, ये किस लोकोक्ति का अर्थ है,
तो चांद को भी ग्रहण लगता है ना, बोलते हैं ना चांद को भी ग्रहण लगता है, यानी विपदा सब पर आती है। आगे देखिए अगला है, केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, जोग जुगत व जानी कपड़े रंग भये विरागी। इसी मुहावरे का अर्थ है कि केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बराबर वालों का मुकाबला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई बराबर वालों का मुकाबला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रतिद्वंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीरी के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए किसी पीरी के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शोक होगा। ऑप्शन नंबर ए शोक। आगे देखिए, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो भाई तिमिर का विलोम शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आलोक होता है। ऑप्शन नंबर डी आलोक। नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पीछे पीछे चलता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुगामी। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनुगामी। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है साथियों तीव्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तीव्र। आगे देखिए दिए गए वाक्य में माफी चाहते हैं यार, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, श्रवण कुमार की कहानी मर्म को छूने वाली है, तो ये मर्म की जगह पर और क्या आ सकता है? तो बिल्कुल मर्म स्पर्शी हो सकता है ना, बिल्कुल एक शब्द हो सकता है ये। ठीक है, कि श्रवण कुमार की कहानी जो है मर्म को छूने वाले की जगह पर हम लिख सकते हैं कि मर्म स्पर्शी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला है, इनमें से कौन सा शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य ये सभी होता है, तो आदित्य करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अभी इसरो ने भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया था ना, जिसका नाम क्या था? आदित्य L1 नाम था ना, तो भाई आदित्य सूर्य का ही अन्य नाम पर्यायवाची शब्द है। देखिए सूर्य के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली। ठीक है, अंशुमाली और सूरज भगत ये सभी जो है सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अत जोड़ एव होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, यमक अलंकार होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी यमक अलंकार। आगे देखिए, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो साथियों जब हम खुश होते हैं तो बोलते हैं ना आज दिल बाग बाग हो गया, बाग बाग होना यानी अति प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, गुरुजी योग सिखाएंगे, ध्यान से देखना, गुरुजी योग सिखाएंगे इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है? तो भाई गुरुजी योग सिखाएंगे यानी ये तो फ्यूचर की बात है, भविष्य की बात है, तो करेक्ट आएगा सामान्य भविष्यत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आश्वासन, आश्वासन शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा किसी को आश्वासन देना, दिलासा देना, तो दिलासा होगा ना। ऑप्शन नंबर सी दिलासा करेक्ट आएगा। आगे देखिए, धुआंसा, धुआंसा मुंह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए धुआंसा मुंह होना इस मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, लज्जित होना। एक क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाई, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो भाई हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाई, ये तो कबीर दास की उक्ति है साथियों, तो कबीर करेक्ट आएगा, संत कबीर दास। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंशुमाली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, या अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी का, सांप का, सूर्य का, चंद्रमा का। चलिए बताइए सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही में बताना क्लास कैसा लगा है। अभी आपका 20 फरवरी से पेपर है, हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का प्रॉपर तरीके से 100% रियल ऑथेंटिक आपको एनालिसिस भी करवाएंगे और वो सारे टॉपिक भी करवाएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और
वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।